Okay, so I genuinely thought I could become a PAPCD pilot. I did my research, I asked people, I checked everything. और फिर मैं खुद इनिशियल टेस्ट सेंटर तक चली गई थी and guess what? I was not eligible. Yes, after all that research, preparation, the answer was basically physics. So let me tell you guys exactly what happened because trust me, nahi. So basically, let's go back to where this whole thing started. I am currently doing my bachelor's in computer science और मेरी intermediate की background like ICSE और majorly subjects computer science, maths and stats. But physics नहीं थी उस वक्त honestly मुझे लगा भी नहीं था कि that one subject could become such a big issue until one day I start thinking, can I actually apply for PAP GD pilot? And बस यहीं से मेरी research की rabbit hole start हो गई. And guys, when I say I researched this, I really researched this. मैंने लिटरली हर जगह से चेक किया था, वेबसाइट्स देखी, वीडियोस देखे, इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछा, व्हाट्सएप पे बात की, डिफरेंट चैनल्स देखे, लिटरली जो सोर्स मिला आई वाज लाइक ओके लेट्स इन्वेस्टिगेट. बट द प्रॉब्लम वाज एवरीवन हैड अ डिफरेंट आंसर. कोई कह रहा था यस यू कैन अप्लाई, कोई कह रहा था नो फिजिक्स इज मैंडेटरी और कोई कह रहे थे कि बस प्रोफाइल बना लो सो बेसिकली सिस्टम खुद आपको बता देगा यू आर नॉट एलिजिबल और yes or not. And I'm still sitting like there like bro which one is it. मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए थी, मुझे बस एक सिंपल सा ना आंसर चाहिए था यस और नो. लेकिन बिकॉज़ मुझे कुछ लोगों की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया था सो आई वाज़ लाइक कि ओके मे बी आई शुड ट्राई इट. बिकॉज़ ऑनेस्टली व्हाई वुड आई रिजेक्ट माई सेल्फ बिफोर इवन चेकिंग. अगर चांस है तो एटलीस्ट कंफर्म तो करना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग रैंडम पीपल opinions online, I just decided to find out for myself, and that's when I actually started taking this serious. And here's the thing, I did not just research the eligibility, I had actually started preparing. मैंने like initial test की start तैयारी start कर दी थी. I'm just searching for the ISSB experiences and all that kind of stuff. I was literally getting myself mentally ready for the whole process. मतलब मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी पैफ चढ़नी स्टार्ट हो चुकी थी. आई वाज़ थिंकिंग ओके अगर ये हो गया सो व्हाट्स वुड बी द नेक्स्ट एंड व्हाट शुड आई स्टडी. आई वाज़ एक्चुअली प्लानिंग थिंग्स आउट. लेकिन फिर मुझे लगा इनफ ऑफ आस्किंग रैंडम पीपल्स, इनफ ऑफ इंस्टाग्राम कमेंट्स, व्हाट्सएप आंसर्स, लेट्स गेट अ प्रॉपर कंफर्मेशन. सो आई एक्चुअली वेंट देयर, आई विजिटेड द इंफॉर्मेशन सेंटर और फिर मैंने इनिशियल टेस्ट सेंटर भी गई. एंड ऑनेस्टली दैट मोमेंट वाज लाइक ओके जब जो आंसर मिलेगा वो फाइनल है. मैंने अपनी कंप्लीट एकेडमिक बैकग्राउंड बताया एंड देन आई फाइनली गॉट द आंसर. दे टोल्ड मी I was not eligible for the GD pilot initial test, and that the reason is physics. Because physics is mandatory for the relevant eligibility requirements, and honestly, that moment was just weird. बिकॉज़ मैंने इतनी रिसर्च की थी, इतने लोगों से बात की थी, इतना प्रोसीजर समझा था, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और फिर एंड में पता लगा कि आई कुड नॉट इवन टेक द इनिशियल टेस्ट. नॉट बिकॉज़ आई फेल्ड, नॉट बिकॉज़ आई कुड नॉट क्लियर द टेस्ट, नॉट बिकॉज़ आई फेल्ड एन इंटरव्यू, आई सिंपली वाज़ नॉट एलिजिबल एंड या दैट्स वन काइंड ऑफ हर्ट. बिकॉज़ जब आप किसी चीज़ के बारे में सीरियसली सोचना स्टार्ट करते हो ना, यू स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ डूइंग इट. यू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट इफ दिस एक्चुअली वर्क्स और फिर सडनली रियलिटी कम्स एंड लाइक girl, you forget to check the eligibility. But honestly, I think there's a very important difference between failing and not being eligible. It did not fail. I just did not meet the requirements. और मुझे लगता है कि ये चीज़ समझना बहुत important है because sometimes a door does not close because you are not capable. Sometimes you are simply not eligible to enter the door. So honestly, I'm actually glad that I went through the whole procedure because अब मुझे पता लगा कि next time I need to verify things properly before getting emotionally invested. And guys, seriously, if you are someone from an ICS background or you are planning to apply for PAF, so please don't just rely on a random people's opinion. क्योंकि इंस्टाग्राम कमेंट, व्हाट्सएप मैसेज या किसी भी एक पर्सन की कॉन्फिडेंट साउंडिंग एडवाइस इज़ नॉट इनफ. ऑफिशियली रिक्वायरमेंट्स चेक करो. अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो गो एंड गेट प्रॉपर कंफर्मेशन बिकॉज लिटरली वन सब्जेक्ट कैन चेंज योर एंटायर एलिजिबिलिटी. But here's the thing, this is not the end of my story. Maybe GD Pilot was not meant to be my path,
And honestly, I'm still figuring out what actually is. I'm studying computer science, I'm learning new technologies, hackathons, different projects, and all different opportunities explore careers so and make a lot of questionable decisions along the way. But maybe that's literally what this phase of life is about: trying, failing, learning, exploring, and figuring out what actually belongs to you. And the craziest part, I had already started preparation. मैंने आईएसएसबी के बारे में रिसर्च कर ली थी, इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर ली थी, लोगों से बात कर ली थी, and I was literally preparing for something, and then I found out that I was not eligible to start. So yeah, the plot twist of the year. But honestly, I don't regret doing all that research because I have the experience जिसको मैं share कर सकती हूँ with others. And this is not even the only experience I have. I have done hackathons, I have explored different areas of tech, I have worked on different projects, I have tried different things, और मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे साइड क्वेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं. So if you guys want to see the real behind the scenes university's life, tech, hackathons, careers, experiments, my failures, wins, एंड अगर आप एफ आई एस एस बी इनिशियल टेस्ट या इस हॉल प्रोसेस के बारे में जेन्युइनली कुछ जानना चाहते हैं, देन स्टिक अराउंड बिकॉज अपीयरेंटली माई लाइफ इज जस्ट one long side quest. So subscribe, please. This was just because this was just the first plot twist, and trust me, there's a lot more coming.